हम या आप सड़क से गुजर रहे हैं, सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो हम लोग क्या करते हैं? हम चुपचाप अपनी गाड़ी को साइड कर लेते हैं। ऐसा ही करते होंगे ताकि एम्बुलेंस गुजर जाए, ये सोच करके कि भाई एम्बुलेंस में कोई मरीज होगा, किससे तत्काल उपचार की जरूरत होगी, तुरंत उसे डॉक्टर की जरूरत होगी। लेकिन रिम्स में ही एम्बुलेंस का ट्रैफिक जाम लग गया। बड़ी अजब सी तस्वीर थी। मरीज तड़प रहे थे और एम्बुलेंस का ट्रैफिक जाम था। एक लंबी लाइन एम्बुलेंस की लगी हुई थी। उस समय की लाइव तस्वीरें क्या थी, सन्नी दिखा रहे हैं, सत्यव्रत किरण दिखा रहे हैं, देखिए। अस्पताल के व्यवस्थाओं की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त रिम्स के सबसे महत्वपूर्ण इमरजेंसी विभाग में हूं। जैसे ही कोई मरीज बीमार होता है, सड़क दुर्घटना में घायल होता है, सबसे पहले उसे रिम्स के इमरजेंसी विभाग लाया जाता है। इमरजेंसी विभाग का यह दृश्य देखिए। करीब 4 एम्बुलेंस इमरजेंसी विभाग के द्वार पर खड़े हैं। उन चारों एम्बुलेंस में मरीज हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, मगर ट्रॉली नहीं मिल पाने के कारण, मामूली ट्रॉली के कारण जो मरीज हैं वो अस्पताल की दहलीज पर आकर खड़े हैं, लेकिन अब तक उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की क्या व्यवस्था है। आपका मरीज एम्बुलेंस में है, क्यों नहीं इमरजेंसी ले जा रहे? नहीं, ट्रॉली नहीं है सर, ट्रॉली नहीं है सर, इसलिए कैसे हम ले जाएंगे? कहाँ से लेके आए, क्या हुआ मरीज को? बंगाल पुरलिया से ले जाना। पुरलिया से जब एम्बुलेंस में चले होंगे तो जल्दी जल्दी पहुंच रहे होंगे रिम्स की, जितना जल्दी रिम्स पहुंच जाए कि डॉक्टर इलाज करे, और यहाँ आके आप रुक गए हैं सर। क्या कीजिएगा सर, क्या कीजिएगा सर, बोलने का भागी बोलिएगा ना। बोला है तो मुझे ट्रॉली खाली नहीं था, इसलिए हम लोग खड़ा है सर। अपने सहयोगी राजेश से कहना चाहूंगा कि राजेश दिखाइए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 एम्बुलेंस खड़े हैं और उन सभी एम्बुलेंस में गंभीर रूप से बीमार, ज्यादातर रेफर किए हुए मरीज जो हैं वो एम्बुलेंस में हैं। अस्पताल की दहलीज पर आकर खड़े हैं कि कब इन्हें मामूली ट्रॉली नसीब हो जाएगा और उसके बाद इन्हें रिम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया जाएगा। 108 एम्बुलेंस से एक मरीज, आप देखिए, एक मरीज अभी भी एम्बुलेंस में पड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा है, इमरजेंसी विभाग में भर्ती नहीं कराया जा रहा है ताकि इनका इलाज हो सके। मरीज को लेकर रिम्स पहुंच गए हैं, अंदर नहीं ले जा रहे हैं, इमरजेंसी में कहाँ नहीं भर्ती कर रहे? नहीं, तो अभी ट्रॉली के लिए बोलने गए थे तो फिर वो ट्रॉली ला रहे थे। कितना देर पहले आए हैं? कब? ट्रॉली तो तुरंत मिलना चाहिए ना। कि हमारा आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा? यहाँ तक हम लोग को लगता है कि 20 मिनट हो गया है। मतलब 20 मिनट अस्पताल में आके खड़े हैं ट्रॉली के लिए। राज्य का सबसे बड़ा ये अस्पताल है, पता है? अब वो झारखंड सरकार की यही देन है, और क्या बोल सकते हैं इसमें। कितना तकलीफ होता है दादा जब अस्पताल आते हैं और इस तरह का देखने को मिलता है कि आधा आधा घंटा आदमी ट्रॉली के लिए खड़ा है। क्या मन में लगता है? राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने का गौरव प्राप्त है इस अस्पताल को। क्या कर सकते हैं सर, हम लोग तो आधा घंटे से खड़े ही हैं। ट्रॉली मिलेगी तब ना हम लोग अंदर ले जाएंगे, वेट कर रहे हैं। वैसे अगर समय पे मरीज का इलाज नहीं होगा, इतना मेहनत करके आप लोग जाम में गाड़ी चला के आते हैं कि जल्दी डॉक्टर के पास मरीज को ले जाएं, क्या फायदा होगा? आप लोग को इतना मेहनत कर, हम लोग तो गाड़ी पेशेंट को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे सुविधा, कुछ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और स्ट्रक्चर भी नहीं मिल पाता है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। कुछ ट्रॉली बढ़ाया जाए, ट्रॉली मैन को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट काफ़ी रेफर आता है। अभी हम लोग हजारीबाग से आ रहे हैं, तो सुविधा उस टाइप से मुहैया कराना चाहिए। बिल्कुल जरूरत है सरकार को कि इन व्यवस्थाओं को देखा जाए और जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आप देखिए, अभी भी एम्बुलेंस में कई ऐसे मरीज पड़े हुए हैं जिन्हें ट्रॉली के माध्यम से रिम्स के इमरजेंसी विभाग ले जाना है ताकि जल्द से जल्द चिकित्सक उसका इलाज कर सके, लेकिन मामूली ट्रॉली नहीं नसीब होने के कारण गंभीर रूप से बीमार, रेफर किए हुए जो मरीज हैं वो एम्बुलेंस में ही इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है, सड़क दुर्घटना में घायल होता है,
गर्भवती महिला जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचती है ताकि उसका इलाज हो सके। एम्बुलेंस से मरीज को लेकर आए हैं। क्या हुआ है मरीज को और कहाँ नहीं एडमिट कर रहे हैं? बर्न केस है सर, जला हुआ पेशेंट है, लेकिन सिस्टम यहाँ के पूरा ढीला ढाला है। ना टोली मैन है, टोली है ना टोली मैन है। आधा घंटा से खड़े हुए हैं, डाल्टनगंज पलामू से आए हैं। इसमें मरीज का जान बच जाएगा। आप तो खुद तेज चला के लाए होंगे। जी तेज तो चला के आए हैं। क्या सोचे थे? तेज चला रहे थे क्यों? कि अस्पताल जाके क्या करेंगे? एडमिट करेंगे, पेशेंट का जान बचेगा। लेकिन आधे घंटे से तो आप खड़े हैं। खड़े हैं जी। जान बच जाएगा इससे? अब कहाँ से बच पाएगा सर? ट्रीटमेंट जल्दी होगा तब तो। यही पेशेंट का हालत है, पूरा बुरा है। पूरा देखिए जल उल हाथ सब जल गया है। बिल्कुल रिम्स के नए निदेशक रिम्स को एम्स बनाना चाहते हैं, लेकिन हुजूर सबसे पहले इन तस्वीरों को बदलिए। अगर रिम्स को एम्स बनाना है तो इन तस्वीरों को बदलना होगा। रिम्स ई अस्पताल बनने जा रहा है, पेपरलेस अस्पताल बनेगा, लेकिन अभी भी ट्रॉली जैसे मामूली बुनियादी सुविधाओं के लिए मरीज जो हैं वो तरस रहे हैं। सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। और सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, ऐसे कैसे रिम्स एम्स बनेगा? मरीज तड़पते रहते हैं और रिम्स के अंदर, रिम्स परिसर में एम्बुलेंस का जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है या फिर सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो सबसे पहले यह प्राथमिकता होती है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए, ताकि अस्पताल में जो चिकित्सक हैं उसका फौरन जल्द उसका इलाज शुरू करें। और यही कारण है कि आप सड़कों पर देखेंगे कि जिस तरह से रफ्तार में जो एम्बुलेंस दौड़ती हैं, एम्बुलेंस चालकों का यह उद्देश्य होता है कि जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल ले जाया जाए। परिजन जो मौजूद होते हैं वो उस अस्पताल एम्बुलेंस में उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द उनके मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन आप समझिए, हम आप जब सड़कों पर चलते हैं, हमारे पीछे अगर कोई एम्बुलेंस सायरन बजाता हुआ दिखता है तो हम सबसे पहले उस एम्बुलेंस को जगह देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। लेकिन जब कोई एम्बुलेंस अस्पताल की दहलीज पर पहुंचकर घंटों इंतजार करे क्योंकि उसे ट्रॉली नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में रिम्स की इन व्यवस्थाओं के साथ कैसे मरीज की जान बचाई जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। रिम्स के इमरजेंसी विभाग के पास करीब 5-7 ऐसे एम्बुलेंस मौजूद थे जिसमें गंभीर रूप से बीमार रेफर किए हुए जो मरीज थे वो भर्ती थे। हजारीबाग से एक मरीज पहुंचा था जिसे हार्ट अटैक हुई थी और उसे रिम्स लाया गया था। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में उसे शिफ्ट करना था ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। आप समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, वैसे में उस व्यक्ति के पास महज कुछ मिनटें होती हैं, यानी कि जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है वो कुछ समय होता है। और उस समय में अगर वो मरीज डॉक्टर के देखरेख में अगर भर्ती हो जाता है तो उसकी जान बचा ली जाती है। लेकिन वैसे गंभीर मरीज घंटों, करीब 1 घंटे तक रिम्स के इमरजेंसी विभाग के बाहर पड़े रहे एम्बुलेंस में, ताकि उन्हें स्ट्रेचर मिल सकेगा, ट्रॉली मिल सकेगा और उन्हें एडमिट किया जा सकेगा। एक महिला है जो कि किचन में खाना बनाने के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर से बुरी तरह से झुलस गई थी, काफी जो है उसका बर्न हुआ था और उस महिला को रिम्स लाया गया था। पलामू से वो महिला पहुंची थी ताकि जल्द से जल्द उसे रिम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कर दिया जाए और उसका जो इलाज है वो शुरू हो सके। लेकिन आप बड़ी मशक्कत के बाद जो है वो सड़कों पर हॉर्न बजाते, एम्बुलेंस जो है वो सायरन बजाता हुआ अस्पताल तो पहुंच जाता है, लेकिन रिम्स के कुव्यवस्था के कारण घंटों जो है वो मरीज को एम्बुलेंस में पड़े रहना पड़ता है, क्योंकि मामूली जो स्ट्रेचर है, जो ट्रॉली है, वो समय पे मरीजों को नहीं मिल पाती है। हमने इस बात की जो सूचना है वो रिम्स के
सीएमओ यानी कि कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर को दी कि करीब आधा दर्जन एम्बुलेंस में जो मरीज हैं वो पड़े हुए हैं और उन्हें ट्रॉली नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद रिम्स प्रबंधन, रिम्स के इमरजेंसी विभाग के जो प्रबंधक होते हैं उनकी नींद खुलती है और जल्द से जल्द दूसरे वार्ड से ट्रॉली मंगाया जाता है और उसके बाद कई ऐसे गंभीर मरीज जो हैं उन्हें एम्बुलेंस से उतारकर रिम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती किया जाता है। देखिए अभिषेक, इसके पीछे जो एक कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें किसी ट्रॉली मैन की कोई गलती नहीं है, रिम्स प्रबंधन की गलती है, व्यवस्था की गलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मरीज एम्बुलेंस से रिम्स पहुंचता है, रिम्स के मुख्य द्वार इमरजेंसी विभाग पहुंचता है, तो ट्रॉली मैन उसे ट्रॉली पर जो है वो लोड कर रिम्स के इमरजेंसी विभाग ले जाते हैं। रिम्स के इमरजेंसी विभाग में मरीजों की संख्या ज्यादा है, इमरजेंसी विभाग में जो बेड होने चाहिए उसकी संख्या कम है। यही कारण है कि जिस ट्रॉली से मरीज को इमरजेंसी विभाग ले जाया जाता है एम्बुलेंस से, उसी ट्रॉली पे मरीज का इलाज होता है। कई घंटों तक जो वो ट्रॉली है वो उसी ट्रॉली पे मरीज पड़े रहते हैं और यही कारण है कि ट्रॉली की कमी हो जाती है। सवाल सबसे बड़ा है कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल यह रिम्स मरीज के व्यवस्थाओं के नाम पर खर्च करता है। हर दिन नई नई बहुमंजिली इमारत जो है वो रिम्स में बनाई जा रही हैं। अत्याधुनिक महंगे मशीन, मेडिकल उपकरण हर दिन खरीदे जा रहे हैं। तो क्या कुछ और ट्रॉली जो है वो नहीं खरीदा जा सकता है? तो ये रिम्स की व्यवस्था है। रिम्स के नए निदेशक को इन व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, क्योंकि काफी बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति किसी मरीज को लेकर जल्द से जल्द सड़कों के माध्यम से एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचता है, लेकिन अस्पताल के दहलीज पर अगर उसे आधे घंटे 1 घंटे इलाज के लिए इंतजार करना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद की जो व्यवस्था है वो रिम्स में क्या होगी। अभिषेक, इस तमाम चर्चा के लिए ये तस्वीर जो है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हमारी तो बस इतनी सी मांग है कि इस तस्वीर को बदलिए। डायरेक्टर साहब, ये तस्वीरें शर्मनाक हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। आखिर कैसी व्यवस्था है? आखिर ऐसे एम्स बनेंगे क्या? हम इसका जवाब तो आपको देना है। देखिए इन तस्वीरों को कैसे ठीक कर सकते हैं आप। ये तस्वीरों को ठीक करना जरूरी है।